नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम शिक्षा विभाग बिहार सरकार से संबंधित एक इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ उपस्थित हुए हैं। इस इम्पोर्टेंट अपडेट्स में हम जानेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी प्रधान शिक्षक में चयनित अभ्यर्थी अपना 3 ब्लॉक का ऑप्शन कैसे भरेंगे। इस वीडियो में हम विस्तार से जानने वाले हैं। जैसा कि पिछले दिनों आपने एक पत्र देखा होगा जिसमें कहा गया था कि बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी प्रधान शिक्षक को 3-3 ब्लॉक चुनने का ऑप्शन अब दिया जाएगा। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम जानेंगे कि ब्लॉक कैसे चयन करना है। बीपीएससी टीआरई 3 में चयनित जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो अपना ब्लॉक कैसे चुनेंगे, उनके लिए कहाँ ऑप्शन दिया जाएगा चुनने का, और बीपीएससी प्रधान शिक्षक को 3 ब्लॉक चुनने का ऑप्शन कहाँ दिया जाएगा और कैसे चुनना है, इसको विस्तार से हम लोग जानेंगे। संपूर्ण प्रक्रिया को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको बता दें कि इसी प्रकार के शिक्षक और शिक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। इसके साथ साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज और हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स और चैनल्स में। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी और बीपीएससी प्रधान शिक्षक में चयनित अभ्यर्थी अपने ब्लॉक का ऑप्शन कैसे चुनेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी से तीसरे चरण में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों तथा प्रधान शिक्षकों में से 3-3 प्रखंड का विकल्प मांगा गया है। सभी से 3-3 प्रखंड का विकल्प मांगा गया है। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग में जो चयनित शिक्षक है, जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक में चयनित शिक्षक है, उनसे भी प्रखंड का ऑप्शन मांगा गया है। और बीपीएससी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में जो चयनित शिक्षक है उनसे भी प्रखंड का ऑप्शन मांगा गया है। तो अब हम बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 में चयनित शिक्षकों को edu.bpsc.bihar.gov.in पर, याद रख लीजिए इस साइट को, edu.bpsc.bihar.gov.in पर 5 से 12 अप्रैल के बीच 3-3 प्रखंडों का विकल्प देने का मौका दिया गया है। वहीं इसी अवधि में प्रधान शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर विकल्प देंगे। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में जो चयनित शिक्षक हैं वो edu.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना 3 विकल्प देंगे और टाइम 5 से 12 अप्रैल के बीच ही देना है। 5 तारीख से 12 तारीख के बीच ही देना है। और वहीं पर बीपीएससी प्रधान शिक्षक HT हेड टीचर को अपना 3 प्रखंडों का विकल्प ई शिक्षा कोष पोर्टल पर देना होगा। दोनों के लिए अलग अलग पोर्टल है। साथ में यह भी कहा गया है, विभाग ने यह भी साफ किया है कि 5 से 12 अप्रैल के बीच जो शिक्षक विकल्प नहीं देंगे उनके विद्यालय का आवंटन विभाग के स्तर पर उपलब्ध रिक्ति को देखते हुए कर दिया जाएगा। जो शिक्षक 5 से 12 तारीख के बीच अपने 3 प्रखंडों का विकल्प नहीं देते हैं तो वैसे शिक्षकों का क्या होगा, तो वैसे शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन विभाग अपने स्तर से उपलब्ध रिक्ति को देखते हुए कर देगी। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 25/2024 द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक के पद पर अनुशंसित एवं काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों के जिला आवंटन हेतु 3-3 जिला का विकल्प प्राप्त किया गया है, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को जिला आवंटन किया जाएगा। तत्पश्चात इन अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन हेतु 3-3 प्रखंडों का विकल्प ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भरा जाना है। समझ लीजिए इसे, पहले आप 3-3 जिलों का विकल्प दे चुके हैं। जो भी एसटी में
अभ्यर्थी पास हुए हैं, सफलतापूर्वक अपना काउंसलिंग करा लिए हैं, उनसे 3-3 जिलों का विकल्प पहले मांगा जा चुका है। अब समय आ गया है कि उनके जिलों का आवंटन कर देने का। तो सबसे पहले इनका जिला का आवंटन होगा और तत्पश्चात इन्हीं अभ्यर्थियों को 3-3 प्रखंडों को चुनने का भी विकल्प ई शिक्षा कोश पोर्टल पर दिया जाएगा। जिन शिक्षकों को जिला चुनने का विकल्प दिया गया था, उन्हीं शिक्षकों को जिला आवंटन होने के बाद 3-3 प्रखंड चुनने का विकल्प दिया जाएगा। इस 3 प्रखंडों का विकल्प चुनने से पहले उनका जिला आवंटन होगा। अभी जिला आवंटित नहीं हुआ है, सभी लोगों ने अपना चॉइस दे दिया है। जैसे ही जिला आवंटित होगा उसके बाद उनको 3-3 प्रखंडों को चुनने का विकल्प दिया जाएगा और इसके लिए भी जो तय समय सीमा है वो 5 अप्रैल से 12 अप्रैल है। 5 से 12 अप्रैल के बीच ही इन लोगों को भी अपना 3-3 प्रखंडों का विकल्प देना है। अब हम बात करेंगे कि उक्त अवधि में जो प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी अपना विकल्प नहीं भरेंगे, उनके विद्यालय का आवंटन विभाग के स्तर पर उपलब्ध रिक्ति को देखते हुए आवंटित कर दिया जाएगा। जैसे बीपीएससी टीआरई 3 में जो विकल्प नहीं भरेंगे, रिक्ति के आधार पर उनको विभाग अपने स्तर से आवंटित कर देगा विद्यालय। उसी तरह से प्रधान शिक्षक में भी जो शिक्षक प्रखंड का विकल्प नहीं देंगे तो विद्यालय का आवंटन विभाग के स्तर पर उपलब्ध रिक्ति को देखते हुए कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि कैसे हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से तीसरे चरण में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को कैसे करना है विकल्पों का चयन। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में चयनित अभ्यर्थी बहुत ही ध्यान से देखेंगे। बहुत ही आप लोग खुशकिस्मत हैं क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 को इस तरह का विकल्प चुनने को नहीं दिया गया था। तो आप ध्यान से देखेंगे और अपना विकल्प चुनेंगे। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में चले जाना है और वहां टाइप करना है edu.bpsc.bihar.gov.in और इसी पर जैसे ही आप टाइप करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। बीपीएससी टीआरई लिखा होगा, साइन इन टू स्टार्ट योर सेशन या साइन इन करने को कहेगा। यहाँ आप अपना यूजर नेम और यहाँ पासवर्ड डाल के साइन इन करेंगे और जैसे ही साइन इन करेंगे तो वहां पर आपको 3 प्रखंडों का विकल्प चुनने का ऑप्शन नजर आएगा। तो टीआरई 3 में चयनित शिक्षक इस प्रकार से अपना विकल्प चुनेंगे। वहीं हम बात करेंगे कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक में चयनित अभ्यर्थी इन ब्लॉक का विकल्प कैसे चुने। बीपीएससी प्रधान शिक्षक में चयनित अभ्यर्थी अपने 3 प्रखंडों का विकल्प जो चुनना है वो कैसे चुनेंगे, तो वो भी सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में जाएंगे और वहां टाइप करेंगे ई शिक्षा कोश। जैसे ही वो ई शिक्षा कोश टाइप करेंगे सबसे ऊपर जो विकल्प आएगा उसको टैप करना है और जैसे उसको आप स्पर्श करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। ई शिक्षा कोश लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए टीचर, स्कूल, ऑफिशियल्स, अदर। इसमें सबसे पहले चुनना है टीचर को। यहाँ हम टीचर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपका जो यूजर आईडी मिला हुआ है उसको डालेंगे, टीचर आईडी ई शिक्षा कोश वाला, और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे और यहाँ एक मैथ्स प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे और देन साइन इन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा। वो इंटरफेस इस प्रकार का होगा, यहाँ देख पाएंगे आप। यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, स्टूडेंट इनरोलमेंट, टीचर, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड, रेस टिकट, नोटिफिकेशन, टीचर ट्रेनिंग। तो आपको इन सब विकल्पों में से किसको चुनना है? सब विकल्पों में से आपको चुनना है टीचर को। जैसे ही आप टीचर को स्पर्श करेंगे, टैप करेंगे तो आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा। इस तरह से सिर्फ इतना ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ 4 डॉट है, यहाँ 3 डॉट है। आपको क्या करना है, इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। 3 डॉट पर जैसे ही आप स्पर्श करेंगे आपको कुछ विकल्प फिर से खुलकर देखने को आएगा जो इस प्रकार होगा। देखिए यहाँ आप टैप करेंगे तो यहाँ टीचर लिखा हुआ है, टीचर रजिस्ट्रेशन, चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर पोस्टिंग एज ए हेड टीचर।
जैसा कि यहीं पर आपने अपना चॉइस जो दिया था डिस्ट्रिक्ट का 3 चॉइस दिया गया था, वो वाला चॉइस दिख रहा है। हेड मास्टर डिस्ट्रिक्ट चॉइस फॉर्म, तो हेड मास्टर नहीं, हम लोग हेड टीचर में थे। अपना 3 विकल्प यहाँ दिए थे डिस्ट्रिक्ट का, अब वही डिस्ट्रिक्ट अब अलॉट हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ नीचे एक और चीज देखने को मिलेगा, टीचर मंथली अवार्ड। यहाँ पर अभी ब्लॉक चुनने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ही आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होते ही, जिला अलॉट होते ही आपको यहाँ पर इसी प्रकार से आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, चॉइस ऑफ ब्लॉक फॉर पोस्टिंग एज ए हेड टीचर। यहाँ डिस्ट्रिक्ट के जगह पर एक और ऑप्शन यहाँ खुलेगा, चॉइस ऑफ ब्लॉक फॉर पोस्टिंग एज ए हेड टीचर। उस पर टैप करेंगे तो अभी तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर इसे एक्टिवेट नहीं किया गया है, क्योंकि 5 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच होना है और उससे पहले जिला आवंटित होना है। तो जिला आवंटित होने के जस्ट बाद आपको इस तरह का ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा। तो जैसे ही ऑप्शन एक्टिवेट होगा, हम इस पर फुल वीडियो बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपना ब्लॉक चुनना है। तो इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन ऑन रखें, ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।